मेरे सभी बहन भाइयों को तहे दिल से प्रणाम। अभी सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। सूबेदार मेजर मंगतूराम, आर्मी रिटायर्ड, निवास स्थान धारूहेड़ा, सेक्टर 6, पार्ट 2। मेरी आयु 64 साल है, यानी कि 64 ईयर्स है। आज महीना सितंबर है, वर्ष 2021 है। मेरी भाषा शैली ग्रामर शायद शुद्ध हिंदी में न हो, इसमें आर्मी की झलक आ सकती है। फिर भी विधि और क्रिया पर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का अच्छे से नमूना या उदाहरण देकर समझाया और दिखाया जाएगा। अभी हम नित्य का अटूट योग मुद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। इससे पहले मेरे प्रियतम मालिक की कृपा दान द्वारा हम छोटे रूप में मोटी मोटी जानकारी लेंगे कि हमें योग मुद्रा का अभ्यास की आवश्यकता क्यों हुई। हमें योग मुद्रा अभ्यास की आवश्यकता इसलिए हुई कि आज के दौर में खाद्यान्न लवण यानी कि केमिकल युक्त हो गया है, जिससे शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ गई है। वातावरण ग्रुप या इकट्ठा न रह करके एकांतवास न रहकर अकेलापन हो गया, जिससे मानसिक तनाव हो गया। पर्यावरण धूल और गैस के जरिए दूषित हो गया, जिससे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। दिन भर की भागदौड़ और कार्य लोड वर्क में इंसान तनाव युक्त रहता है। आज मशीन युग हो गया है, शारीरिक मेहनत कम हो पाती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ गया है। इन सभी कारणों से शरीर और मानसिक बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए हमें योग मुद्रा का अभ्यास की आवश्यकता हुई है। बशर्त है कि हम सब इसका नित्य अटूट अभ्यास करें, सही करें, पूर्ण करें, तभी अधिक से अधिक फायदा होगा। नहीं तो क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। जिस प्रकार से जिंदा रहने के लिए खाना खाना और सांस लेना जरूरी है, इससे भी अधिक स्वस्थ शुद्ध पवित्र और निर्मल रहने के लिए नित्य अटूट योग मुद्रा का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ व निरोग रहेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। इसलिए योग मुद्रा का नित्य अटूट अभ्यास किया जाए तो यह अभ्यास निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा जानना है। प्राणायाम का संबंध सांस से है। सांस के साथ जो विधि या क्रिया की जाती है वह प्राणायाम होती है। इसमें कुंभक, रेचक और पूरक का उपयोग किया जाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसे कुंभक कहते हैं, जब हम सांस अंदर भरते हैं उसे रेचक कहते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालकर या सांस अंदर भरकर रोकते हैं तो दोनों अवस्था को पूरक कहते हैं। अभी है योग मुद्रा का अभ्यास। शुरू करने से पहले कुछ हिदायतों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले योग मुद्रा का अभ्यास शुरू करने से पहले पेट खाली होना चाहिए, यानी कि शौच और पेशाब से निर्भीत होकर के बैठे। कपड़े ढीले ढाले पहने, अगर सूती हो तो और भी अच्छा, ताकि क्रिया करने में आसानी हो। तीसरा, अंडरवियर यानी कच्छा टाइट पहने, ताकि गुप्तांग में कोई नुकसान न हो, शरीर में चुस्ती रहे, क्रिया आसानी से हो। चौथा, जहां बैठकर अभ्यास करते हैं वह जगह साफ सुथरी हो, हवा का आवागमन हो। पांचवा, अगर ग्रुप में बैठे हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। अभी है योग मुद्रा के लाभ। योग मुद्रा के हजारों लाभ है, लेकिन मुख्य लाभ यह है कि हम योग मुद्रा का अभ्यास कोई एक बीमारी दूर करने के लिए नहीं करते हैं। यह अभ्यास संपूर्ण शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ शुद्ध पवित्र और निर्मल रखता है, और हमारे शरीर में बीमारी से लड़कर शरीर स्वस्थ रखने के लिए वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला है। योग मुद्रा उस अभ्यास से उसे मजबूत रखता है। बैठने की स्थिति, हम किसी भी स्थिति, किसी भी आसन, कैसे भी कुर्सी, स्टूल, सीट, जमीन पर पैर फैलाकर बजरंगासन या पद्मासन में कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन में सबसे अच्छा होता है। इससे एक ओराकल या आभा बनता है। इसमें
सबसे अधिक ऊर्जा संग्रह होकर पोषण होती है। जिस बहन भाई ने अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कराया हुआ है या गर्भवती महिलाएं हैं, ये योग मुद्रा अभ्यास न करें। जिस बहन भाई की कोई शारीरिक या मानसिक बाध्यता है, वह सहज भाव से यथासंभव अभ्यास करे। दिशा निर्देश और उदाहरण या नमूना के आधार पर ही अभ्यास करें। मनोभाव बनाने हैं कि योग मुद्रा अभ्यास से स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सभी विकार दूर होकर शरीर स्वस्थ शुद्ध पवित्र और निर्मल हो रहा है। अभी इस जगत या संसार से कट ऑफ होकर 1.25 घंटा के लिए योग मुद्रा से जुड़ जाना है। अभी योग मुद्रा का अभ्यास 2 भागों में शुरू करेंगे। पहला भाग है प्राणायाम और दूसरा भाग है योगासन। अभी हम पहला भाग प्राणायाम से शुरू करते हैं। प्राणायाम में पहली विधि है प्राण बंद। प्राण बंद की 2 क्रियाएं हैं जो इस प्रकार है। प्राण बंद की पहली क्रिया है कुंभक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा पेट को अंदर करना। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पेट और कलेजा को अंदर की तरफ खींचना। जलंधर बंद, गला वाला बंद लगाना और कम से कम 30 सेकंड तक वहीं पर रोक के रखने की कोशिश करना है। नमूना के लिए, एग्जाम्पल के लिए मेरे लिए इस प्रकार से। इसी क्रिया को 3 बार करना है। पहली बार शुरू कर सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है, झटका से अंदर नहीं लेना है। हम सांस ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए आगे की तरफ झुक सकते हैं, इससे ज़्यादा सांस बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इस क्रिया को कम से कम 30 सेकंड तक रोक के रखना है। जो भाई बहन 30 सेकंड तक नहीं रोक पाते हैं, वो 30 सेकंड का दौरान में 2 बार कर सकते हैं, यानी कि 10 सेकंड और 20 सेकंड या 15-15 सेकंड। अभी है दूसरी बार। अमूमन क्रिया करते समय हमारा कंधा ऊपर की तरफ उठ जाता है। कंधा ढीला छोड़ करके रखना है और गला वाला बंद, जलंधर बंद अवश्य लगाना है। अब यह तीसरी बार।
इसकी कला स्वतः ही समय में मिल जाती है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं तो इसकी कला मिल जाती है। अभी अगली क्रिया है रेचक, यानी कि सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भरना, छाती को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, जैसे कोबरा सांप अपने फण को फैलाता है। जलंधर बंद, गला वाला बंद लगाना और कम से कम 60 सेकंड तक वहीं पर रोक के रखने की कोशिश करना। जो नया अभ्यासी है या अभ्यासी है वे इस क्रिया को 60 सेकंड का दौरान में 2 बार कर सकते हैं, 40-20 सेकंड या 30-30 सेकंड का हिसाब से। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से इस क्रिया को भी 3 बार करना है। पहली बार शुरू कर, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, झटका से बाहर नहीं छोड़ना है। छाती को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, इससे छाती का फैलाव बढ़ता है। अभी दूसरी बार, इससे फेफड़ा और लंग्स इसके विकार दूर होते हैं। इसके अलावा नथन के विकार भी दूर होते हैं। अभी तीसरी बार, ये थी प्राणबंध की 2 क्रियाएं। दोनों क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य लाभ ये है कि ये सांस की गति को धीमी करती है। 1 मिनट में जैसे हम 18, 20, 22 सांस लेते हैं, ये कम करके 15, 12 पर ले आती है, जिससे लंबी उम्र होती है और लंबे समय तक शरीर स्वस्थ रहता है। अभी अगली विधि है नाभि सकुचासन विधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है, बशर्ते कि ये सही तरीके से की जाए। सही तरीका में क्या है कि बैठने की स्थिति सही बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट को अंदर करना है और नाभि को दाएं से बाएं घुमाना है। इसके बाद में बाएं से दाएं घुमाना है,
और तीसरी बार नाभि को अंदर बाहर करना है। ये घूमती है, वैसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन मानसिक तौर पर ये घूमती है और मानसिक तौर पर ही घुमानी होती है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से। अभी इसी क्रिया को दाएं से बाएं 20 बार घुमाना शुरू कर। अभी इसी क्रिया को अपोजिट साइड से 20 बार घुमाना शुरू कर। अभी इसी क्रिया को नाभि को 20 बार अंदर बाहर करना शुरू कर। ये थी नाभि घुमाव विधि। बहुत महत्वपूर्ण विधि है, पेट के लिए रामबाण विधि है। संपूर्ण पेट का विकार दूर कर देती है। जितने भी पेट में किडनी, लीवर, अमाशय, धन वगैरह सबका विकार दूर करती है। जो भी बीमारियां हैं दुर्घटना छोड़ करके सभी पेट से शुरू होती है और ये पेट का विकारों को दूर करती है। अभी अगली विधि है नाभि सकुचासन विधि, जिसे कपाल भाती भी बोलते हैं। नाभि सकुचासन विधि हमेशा लोग करते आए हैं, लेकिन सही तरीके से की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण विधि है। सही तरीका में क्या है कि बैठने की स्थिति सही बनानी है, बदन को बिल्कुल स्थिर सीधा रखते हुए बैठना है। सिर्फ नाभि की क्रिया करनी है। नाभि को झटका से अंदर ले जाना है, झपक झपक झपक, और उसी झटका में नाक के जरिए सांस बाहर फेंकना है। जिस प्रकार से पंप मारते हैं तो हवा बाहर निकलती है, इस प्रकार से। हम कई बार क्या कर देते हैं, तो क्रिया तो करना भूल जाते हैं या कर नहीं पाते हैं, पूरा शरीर को आगे पीछे हिलाना शुरू कर देते हैं या पेट को फुलाना सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ नाभि की क्रिया करनी है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से। इस प्रकार से इस क्रिया को बदन को सीधा रखते हुए कम से कम 150 बार करना है। जो नया अभ्यासी है या कोई बात देता है शरीर वगैरह में, वो कम कर सकते हैं। 150 बार शुरू कर। चालीस 45 बार 50 बार करने के बाद में 3-4 सेकंड का गैप ले सकते हैं। जारी रख। बदन को स्थिर और सीधा रखते हुए
सिर्फ 90 की क्रिया करनी है। जारी रख। अभी इसी क्रिया को 25 बार करना है, लेकिन स्पीड में करना है। 25 बार स्पीड में शुरू कर। ये थी नाभि सकुचासन विधि। बहुत अच्छी विधि है नस नाड़ियों के लिए। शरीर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं सभी नाभि से होकर के गुजरती है, और ये नाभि सकुचासन है, ये नस नाड़ियों में प्रेशर मारती है, जिससे नस नाड़ियों का शोधन होता है। नस नाड़ियों के अंदर से चर्बी बाहर निकल जाती है, जिससे पूरा शरीर में ऑक्सीजन और खून का प्रवाह होता है। गांठें वगैरह शरीर में कहीं भी वो ठीक हो जाती है। जिसकी चर्बी ज़्यादा है, शरीर का मोटापा ज़्यादा है, उसको कम करती है। एक सकुचासन का झटका आधा ग्राम वजन को कम करता है। पाचन शक्ति बढ़ाती है। संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छी विधि है। बस अर्थ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, इसलिए धीरे धीरे बढ़ा करके इसको कम से कम 200 तक तो ले जाना है, 200 की गिनती तक। अभी अगली विधि है गुप्तांग सकुचासन विधि। ये भी नाभि सकुचासन की तरह ही है। नाभि से नीचे जो मूलाधार वगैरह है, गुप्तांग के एरिया, उसको सकुचासन करना है। इस प्रकार से करना है जैसे हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ करके मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते बंद करते हैं, इस प्रकार से करना है। इसी क्रिया को कम से कम 30 बार शुरू कर। ये था गुप्तांग सकुचासन विधि। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ज़्यादा उम्र होने के कारण या किसी कारण से भी हमारा सोच और पेशाब का संतुलन खराब हो जाता है। जल्दी जल्दी पेशाब और सोच लगना या पेशाब और सोच का बंधा लगना, इसके लिए ये बहुत अच्छी विधि है। इस विकार को ये दूर करती है। बस अर्थ है कि ये 30 बार में काम नहीं चलता, ये ज़्यादा करनी चाहिए। तो अपने समय में कभी भी किसी भी समय इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अभी अगली विधि है छिक्कन विधि, जिसे धोकनी विधि भी बोलते हैं। आज का दौर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। बस अर्थ है कि ये सही तरीके से की जाए। सही तरीके में क्या है कि सभी करें, पूर्ण करें और सही करें, तभी फायदा होगा। जिस भाई बहन की शारीरिक बाध्यता है, बीपी, शुगर लेवल या हार्ट की कोई समस्या है, वो इस क्रिया को सहज भाव से करे। किस प्रकार करना है? नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ज़्यादा सांस भरना और झटका से नाक के जरिए बाहर फेंकना, इस प्रकार से। ये ध्यान रहे, जब सांस भरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छाती को फुलाना है, और जब सांस बाहर फेंकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छाती को सिकोड़ना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी इसी क्रिया को 20 बार शुरू कर।
ये एक प्रकार की बैठे बैठे दौड़ है, पूरा शरीर को वार्म अप कर देती है। अभी इसी क्रिया को कंधा हाथ ऊपर ले जा करके करना है। हाथ है वो कंधा से ऊपर नहीं ले जाना है, जितना कंधा उठता है उसके साथ हाथ उठाना है। कंधा ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करना है। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर इस प्रकार से मारना है कि पूरा घुटना कवर हो हथेली और उंगलियों से। हम इससे क्या होता है कि घुटना का विकार दूर होता है और घुटना रिलैक्स होता है। दूसरा, हमारे शरीर में जितना भी हिस्सा है शरीर का, उसका पॉइंट स्विच हाथों में है, उसका पॉइंट स्विच जब ये दबते हैं तो जितना भी शरीर का हिस्सा है उसका विकार दूर होने में मदद मिलती है। हम कई बार क्या करते हैं कि क्रिया करना तो भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं और ज़ोर ज़ोर से हाथों को घुटनों पे पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे घुटना का विकार ज़्यादा बढ़ता है। इसी क्रिया का नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से इसी क्रिया को 20 बार शुरू कर संपूर्ण शरीर का एक एक कण कण रोम रोम में, फेफड़ा का हर सेल में खून और ऑक्सीजन को प्रवाह करती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी इसी क्रिया को हाथ और कंधा ऊपर ले जा करके और गर्दन का झटका देकर करना है। गर्दन का झटका चेहरा आसमान की तरफ ले जा करके झटका देना है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से इसी क्रिया को 20 बार शुरू कर एक बार फिर याद दिला देता हूँ। सांस भरते समय छाती को ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना है, सांस छोड़ते समय छाती को ज़्यादा से ज़्यादा सिकोड़ना। ये एक लॉजिक है। अभी हाथ चेहरा के सामने ला करके करना है, उंगलियां कनपट्टी के साथ में, सांस ज़्यादा से ज़्यादा भरना, झटका से बाहर फेंकना। उसी दौर में सांस फेंकते उसी दौर में हाथ को पीछे की तरफ झटका देना 45 का कोण पर, मुट्ठियां कंधा के साथ, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से। इस प्रकार से हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं या ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है, इससे क्रिया क्रियामान नहीं होती है, निष्क्रिय हो जाती है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से इसी क्रिया को 20 बार शुरू कर हथेली घुटनों पर ले आओ। फेफड़ा और हृदय की नस नाड़ियों को शोधन कर देती है, बिल्कुल क्लियर करती है। इसके अलावा नथन के विकार भी दूर करती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी इसी क्रिया को कंधा हाथ ऊपर ले जा करके और गर्दन को झटका दे के करना है। 25 बार करना है, लेकिन स्पीड में करना है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ये इसी क्रिया को 25 बार स्पीड में शुरू कर ये थी छिक्कन विधि, धोखण विधि। पूरा शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अभी शायद सभी को पसीना आ गया होगा,
नहीं तो कांख और कमर में तो पसीना आ ही गया होगा अगर ठीक तरीके से की होगी तो। ये फेफड़ा का दमा, कफ, खखार को भी क्लियर कर देती है। हमारा क्या है कि 30% फेफड़ा में जो सेल्स है वे काम ही नहीं करते, वे ठप रहते हैं, उनको ये क्रियामान करती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है अनुलोम विलोम विधि। ये विधि भी बहुत करते आए हैं, करते रहते हैं, बशर्ते कि सही तरीके से की जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। सही तरीका में क्या है कि बैठने की स्थिति सही बनानी, बदन को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैठना है, सिर्फ नाक और सांस की क्रिया करनी है। नाक का दाहिना सुर से सांस ज़्यादा से ज़्यादा भरना, पेट तक सांस को जाने देना, 2 सेकंड पेट में रोक करके रखना ऑक्सीजन फिल्टर होने के लिए, उसी सांस को बायां सुर से बाहर फेंकना, फिर दोबारा बायां नाक का बायां सुर से ज़्यादा सांस भरना, पेट में जाने देना है, 2 सेकंड रोकना और नाक का दाएं सुर से बाहर फेंकना। इस क्रिया को हम नाक को ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऊपर से भी पकड़ सकते हैं। ये ध्यान रहे, सांस भरते समय हम कई बार क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे गर्दन कर देते हैं, सांस छोड़ते समय ऐसे आगे की तरफ हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, इससे क्रिया न्यूट्रल हो जाती है, निष्क्रिय होती है, क्रियामान नहीं हो पाती है, ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो बदन को बिल्कुल शिथिल रखना है। आप नाक को नीचे से पकड़ो या ऊपर से पकड़ो, सांस स्पीड में भी ले सकते हैं, धीरे धीरे भी ले सकते हैं, या दोनों तरीका से भी ले सकते हैं। इसी क्रिया को 10 बार शुरू कर अभी हाथ की बदली इंगला पिंगला सुषुम्ना का बैलेंस बनाने के लिए और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए 10 बार शुरू कर। अभी ये थी अनुलोम विलोम विधि। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है, देखने में बहुत सहज और सरल है। ये सभी नस नाड़ियों का शोधन करती है, जिससे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन और खून का प्रवाह होता है। इसके अलावा स्वयं में शांति संतुलन लाती है, मन की चंचलता और विचलितता खत्म करती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है ओम का उच्चारण। इसके बाद में अगली विधि है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण विधि है स्थूल शरीर के लिए, जैसे छिक्कन विधि है, इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर के लिए बहुत अच्छी विधि है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार और अहंकार आते हैं, इनका विकारों को ये दूर करती है।
और स्थूल शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बशर्ते कि ये सही तरीके से की जाए। सही तरीके में क्या है कि बैठने की स्थिति है वो सही बनानी है, बदन को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैठना है। दूसरा, कपाल है वो ब्रह्मांड की तरफ रखना है। हमारी ब्रह्मांड से भी ऊर्जा अवतरित होकर के हमारे अंदर संग्रह होकर के पोषण होती है। तीसरा है भाव बनाने हैं। भाव बनाना है कि जो मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूँ उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है मेरे शरीर का पूरा विकारों को दूर कर रही है और मैं स्वस्थ और सबच हो रहा हूँ। तीसरा है ओम का उच्चारण है वो सही तरीके से करना है। सही तरीके में क्या है कि गला से, कंठ से उच्चारण करना है, तालू से नहीं करना है। जैसे कुत्ता घुर्राता है ऐसे कंठ से, गला से करना है। जैसे कुत्ता चिल्लाता है ऐसे नहीं करना है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरना, इस प्रकार से उच्चारण करना है। ये उच्चारण लंबा रूप में करना है, छोटा रूप में बताया, इसको लंबा रूप में करना है। जब हम उच्चारण करते हैं तो आ ओ माँ का उच्चारण करते हैं। आ का उच्चारण करते हैं तो नाभि पे ध्यान देना, धैर्य बनता है। ओ का उच्चारण करते हैं तो हृदय पे ध्यान देना, भावनाएं पैदा होती है। और माँ का उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क पे ध्यान देना है, इससे विवेक पैदा होता है। अभी इसी क्रिया को ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं और दोनों अंगूठा दोनों कानों को सुरों में भी डाल के कर सकते हैं। बदन को सीधा रखते हुए इसी क्रिया को, इसी विधि को 7 बार शुरू कर ये था ओम का उच्चारण। अभी हाथों को आपस में रगड़ना, कम से कम 3 बार चेहरा के पास ले जाना। चेहरा और शरीर का पसीना पोंछना नहीं है, शरीर में सोखने देना है। इससे चर्म रोग दूर होते हैं। हमारे हाथों की हथेली और उंगलियों में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो कि चेहरा का फोड़ा, फुंसियाँ, मुहासा ठीक करने में मदद करती है। ये थी ओम का उच्चारण। बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसका सैकड़ों फायदा है।
लेकिन मुख्य फायदा ये है कि ये गला की बीमारियों को भी दूर करती है, गला के विकार भी दूर होते हैं, जैसे थायराइड वगैरह जितनी भी गला के रोग है सभी दूर होते हैं। इसके अलावा हमारे सिर में छोटे छोटे तंतु और ग्रंथियां हैं, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका वाइब्रेशन से ये तंतु और ग्रंथियां क्लियर हो जाते हैं और हमारे सिर में जो दर्द वगैरह होता है वो ठीक हो जाता है, आँखों में जलन वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो शरीर का गंजापन होना, शरीर के बाल उड़ते हैं वे भी उड़ना बंद हो जाते हैं। बशर्त है कि ये 7 बार में काम नहीं चलता है, इसलिए कम से कम 21 बार करनी चाहिए। 21 बार के लिए अपना समय में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ये था प्राणायाम की 7 विधियाँ। 7 विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्येक विधि शरीर का किसी न किसी हिस्सा के लिए फायदेमंद है और ये 7 विधियाँ संपूर्ण शरीर को कवर कर लेती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का तात्पर्य है कि सांस को बाहर निकालना, सांस को अंदर लेना। सांस से जो क्रिया रिलेटेड है वो प्राणायाम कहलाती है। तो सांस को प्राणायाम करते समय या सांस जो अंदर ले जाते हैं हम, तो वो पेट तक ले जाना है। इससे पेट का विकार भी दूर होता है, पेट की भी एक्सरसाइज होती है, पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जैसे छोटा बच्चा होता है 6 महीना साल का, तो उसको देखना जब वो सांस लेता है तो पूरा पेट को फुलाता है और सिकोड़ता है। ये एक लॉजिक है। जब हम योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्रिया करते समय अगर आंखें सहज भाव से बंद करें और जीवा को तालू के साथ लगा करके रखें तो इससे बहुत फायदा होगा। तो ये थी प्राणायाम की विधियाँ। बैठने की स्थिति सही बनाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। अभी हम दूसरा भाग योगासन का अभ्यास शुरू करते हैं। योगासन 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा है D1 और दूसरा हिस्सा है D2। पहला हिस्सा में अभ्यास करते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और D2 में अभ्यास करते हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार और रविवार, यानी कि इतवार को मुख्यतः 5 विधियों का अभ्यास किया जाता है या केवल प्राणायाम का ही अभ्यास किया जाता है। अभी आज हम D2 का अभ्यास करते हैं। D2 का अभ्यास इस प्रकार से है। D2 के लिए बदन को सीधा रखते हुए पहली विधि है D2 में गर्दन घुमाव क्रिया, यानी कि बदन को सीधा रखते हुए 2-2 बार गर्दन को घुमाना है। अभी मेरे साथ बदन को सीधा रखते हुए गर्दन को बाईं तरफ ले जाए, पूरा बाईं तरफ ले जाए, ठोडी कंधा की सीध में ले जानी है। ये नेत्र ज्योति की एक्सरसाइज है। पीछे की तरफ देखना है, पूरा पीछे की तरफ देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करो। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी इसी प्रकार से गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाना है, पूरा दाहिनी तरफ ले जाना है, पीछे की तरफ देखना है, बदन सीधा, कंधा ढीला, गर्दन ढीली। अभी गर्दन को सामने की तरफ ले आए। अभी दोबारा फिर गर्दन को बाईं तरफ ले जाना है, पूरा बाएं, पीछे की तरफ देखना है, कंधा की सीध में ठोडी लानी है। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी गर्दन को दोबारा फिर दाहिनी तरफ, पूरा दाहिनी तरफ, पीछे की तरफ देखे, पुतलियां घुमा करके, कंधा ढीला, गर्दन ढीली, बदन सीधा। अभी सामने ले आए गर्दन को। अभी गर्दन को दाएं कंधा की तरफ और बाएं कंधा की तरफ झुकाना है, मोड़ना है। अभी बाएं कंधा की तरफ गर्दन को झुकाएं, पूरा झुकाएं, जमीन की तरफ देखना है, पैरों के साथ देखना है, कंधा ढीला, गर्दन ढीली, बदन सीधा। अभी सामने गर्दन को ले आए।
अभी इसी प्रकार से दाहिना कंधा की तरफ गर्दन को झुकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन झुकाए, कंधा ढीला, जमीन की तरफ देखना है, पैरों के नज़दीक देखना है। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी दूसरी बार फिर गर्दन को बाईं तरफ, उसी प्रकार से बाईं तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाने की कोशिश करनी है। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी दोबारा फिर दाहिनी तरफ, गर्दन को पूरा दाहिनी तरफ झुकाए, पूरा दाहिनी तरफ जमीन की तरफ देखें। अभी गर्दन को सामने ले आना है। अभी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, गला के साथ ठोडी लगानी है और फिर आसमान की तरफ ले जाना है, आसमान की तरफ देखना है। अभी गर्दन को आगे की तरफ झुकाए, गला के साथ ठोडी लगाएं, बदन सीधा, सामने देखें, सामने देखना है, सामने। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी गर्दन को ऊपर उठाते हुए चेहरा को आसमान की तरफ ले जाना है, आसमान की तरफ देखना, पूरा सर को ऊपर से पीछे की तरफ देखना है, बदन सीधा। अभी गर्दन को सामने ले आए। अभी दोबारा फिर आगे की तरफ झुकाना है, गला के साथ ठोडी लगानी, सामने देखना है, सामने। अभी गर्दन को फिर सामने ले आए। अभी दोबारा फिर आसमान की तरफ ले जाना, चेहरा को सर का ऊपर से पीछे देखना है, पूरा पीछे देखना है, पीछे की तरफ, बदन सीधा। अभी सामने ले आए गर्दन को। अभी गर्दन को बाएं से दाएं जैसे चक्की चलाते हैं उस प्रकार से 6 बार घुमाना है। अभी पहली बार शुरू कर, 1, बदन को स्थिर और सीधा रखना है, गर्दन को ही घुमाना है। 2, सिर्फ गर्दन की क्रिया करनी है। 3, गर्दन का पूरा घुमाव लेना है। 4, गर्दन को ढीला रखना है। 5, कंधा भी ढीला रखना है। 6, क्रिया को सही रूप में करना है। अभी इसी प्रकार से गर्दन को 6 बार बाएं से दाएं घुमाना है, अपोजिट साइड में। शुरू कर, 1, बदन स्थिर, गर्दन को पूरा घुमाव लेना है। 2, गर्दन की क्रिया करनी है। 3, क्रिया सही रूप में करनी है। 4, गर्दन का पूरा घुमाव लेना है। 5, गर्दन ढीली। 6, कंधा ढीला। अभी गर्दन को दाएं बाएं सहलाना है, ठोडी कंधा के सीध में ले जानी है। ये थी गर्दन क्रिया और साथ में नेत्र ज्योति क्रिया। गर्दन का तमाम विकार दूर करती है। गर्दन में अकड़न, गर्दन में सोजन, नसों का खिंचाव, माइग्रेशन वगैरह, और नेत्र की ज्योति बढ़ाना, चमक बढ़ाना, आंखों को साइज बढ़ाना, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है हस्तकंधा घुमाव। हस्तकंधा घुमाव में दोनों हाथों की चोटी बनानी है, उंगलियां अंगूठा मिला करके, और कंधा का ऊपर ले जाना है। जो कंधा का उठा हुआ हिस्सा है उस पर चोटी रखनी है। ध्यान रहे नीचे से हाथ कंधा की सीध में। अभी 10 बार आगे से पीछे घुमाना है हाथों को, इस प्रकार से। शुरू कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाथ नीचे से कंधा की सीध में। अभी अपोजिट साइड में हाथ घुमाना है, इस प्रकार से 10 बार। शुरू कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
अभी हाथों को आगे सामने लाना और साइड में ले जाना है। 10 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ नीचे से कंधा की सीध में। अभी कंधा ऊपर की तरफ उठाना है, कोहनी नहीं उठानी है, उंगलियां कान के साथ टच करना है। 10 बार इस प्रकार से शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर से, उंगलियां बाहर से। अंगूठा अंदर से रखने से स्पेशल फायदा होता है। और ये हनुमान पोजीशन बनानी है। 15 बार हाथ झटका से ऊपर ले जाना, मुट्ठी खोलनी, नीचे लाना, मुट्ठी बंद करनी। 15 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये थी हस्त कंधा घुमाव विधि। कांख में कंधा, कांख में जो कांख सड़ाई वगैरह, फोड़ा फुंसियां जो भी होता, नसों का फूलना, कोई विकार नहीं रहेगा। कंधा हाथ सभी को रिलैक्स कर देती है। पीठ पीछे कंधा में किसी कारण से भी नसें पिचक जाती है, उन नसों को खोल देती है, जिससे आराम मिलता है। अभी अगली विधि है पद्म तितली उड़ान। पद्म तितली उड़ान में क्या करना है, दोनों पैरों की एडी पंजा को आपस में मिलाना है, पंजा को हाथों की ग्रिप में लेना है और एडी गुप्तांग के नजदीक ले जाना है। और ये इस प्रकार से जैसे तितली अपने पंखों को झुलाती है, इस प्रकार से झुलाना है। इसमें ध्यान रहे कमर सीधी, गर्दन सीधी, बदन सीधा, हाथ कोहनी से सीधा रखना है। अगर हम कमर सीधी नहीं करेंगे, बदन सीधा नहीं करेंगे, हाथ सीधा नहीं करेंगे तो ये क्रिया निष्क्रिय हो जाती है, क्रिया क्रियामान नहीं होती है। ये इस प्रकार से। ये अभी दोनों हाथों को कंधा की सीध में लाना है, मुट्ठी खुली हुई, हथेली का रुख नीचे की तरफ और ऊपर नीचे झुलाना है। जिस प्रकार से आसमान में पक्षी अपने पंखों को झुलाता है, इस प्रकार से हाथों को पूरा ऊपर नीचे झुलाना है, इस प्रकार से। ये अभी पैरों को भी झुलाना है, दोनों। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, खास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छी विधि है। ये तन मन बुद्धि को अलाइनमेंट करने के लिए। पैर स्पीड अप, स्पीड अप, पैर जल्दी जल्दी, स्पीड अप, बदन सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, स्पीड अप, स्पीड अप। ये थी तितली उड़ान। ये नसों का या संपूर्ण शरीर का चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इनको दूर करती है। जो आज का खान पान की वजह से हमारी ये जो बगली फूल जाती है, उसको भी कम करती है। बहुत अच्छी विधि है संपूर्ण शरीर के लिए। अभी अगली विधि है त्रिकोण विधि। त्रिकोण विधि में क्या करना है, बायां पैर बाईं तरफ फैलाना है, ये इस प्रकार से, और बाएं हाथ से ही बायां पैर का अंगूठा को पकड़ना है, इस प्रकार से। ध्यान रहे घुटना से पैर सीधा, दाहिना हाथ को दाहिनी तरफ आसमान की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है और आसमान की तरफ हाथ की तरफ देखना है। ध्यान रहे कमर सीधी, ये पैर घुटना से सीधा, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाना, कम से कम 270 डिग्री। अभी पैर की बदली, अभी इसी प्रकार से दाहिना पैर से करना है, ये इस प्रकार से। ये कमर सीधी, बदन सीधा, आसमान की तरफ देखना, हाथ के साथ हाथ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाना। ये अभी दूसरी बार फिर पैर की बदली, ये
इसी प्रकार से ये अभी दूसरी बार फिर पैर की बदली दाहिना पैर की तरफ, ये इस प्रकार से ध्यान रहे, कमर सीधी, ये अभी क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव लेना है। बदलाव क्या लेना है, बायां पैर को बाईं तरफ खोलना है, दाहिना हाथ को ऐसे कंधा की सीध में रखना है और अपोजिट हाथ दाहिना हाथ से बायां पैर का अंगूठा को पकड़ना है। ये ध्यान रहे, जो कंधा की सीध में हाथ है उसको ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ ले जाना, पीठ पीछे, और ध्यान रहे थोड़ी कंधा की सीध में लाने की कोशिश करना है। हाथ कंधा की पैरेलल में पीछे वाला, कमर सीधी करने की कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से अभी फिर इसी प्रकार से दूसरा पैर पर करना है, दाहिना पैर पर, दाहिना पैर को खोलना है, अपोजिट हाथ यानी कि बाएं हाथ से दायां पैर का अंगूठा को पकड़ना है और ये दाहिना हाथ को कंधा की सीध में ले जाते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाना है, कंधा की सीध में रखना, हाथ बिल्कुल सीधा, थोड़ी कंधा के लेवल में लाने की कोशिश करना है। ये इस प्रकार से पैर घुटना से सीधा। ये अभी दूसरी बार फिर इसी प्रकार से बाईं तरफ से, ये इस प्रकार से ऐसे, ये कंधा की सीध में हाथ रखने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे हाथ ले जाने की कोशिश करना है, गर्दन को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है। ये अभी दूसरी बार फिर दाहिनी तरफ से इस प्रकार से, ये बदन को सीधा रखने की कोशिश करो, कंधा की सीध में हाथ, गर्दन को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है। ये थी त्रिकोण विधि, बहुत महत्वपूर्ण विधि है ये संपूर्ण शरीर के। ये नाड़ियों का विभाजन करती है। जैसे हमने देखा है कि कई लोग आगे की तरफ झुक करके चलते हैं, कई टेढ़ा चलते हैं, कई आसमान की तरफ गर्दन करके चलते हैं, किसी का हाथ कांपने लग जाता है, किसी गर्दन कांपने लग जाती है। ऐसे ये नाड़ियों का विभाजन करके सही जगह पर ले जाती है नाड़ियों को, जिससे हमारा स्ट्रक्चर है, जो बदन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल ढांचा है, वो वैसा बना देती है। क्या किसी भी कारण से हमारी नसें हैं वे जगह छोड़ देती है, जिस कारण से हम टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं। ये विधि नाड़ियों का विभाजन करके सही जगह पर ले आती है, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है पैर फैला करके चक्की घुमाओ। इस प्रकार से पैरों को फैलाना, ध्यान है घुटना से पैर सीधा, एडी पंजा मिला हुआ, और दोनों हाथों की एक ग्रिप बनानी है इस प्रकार से, और ये ग्रिप है ये नाभि के पास रखनी है। अभी मैं एक नमूना दे देता हूँ, जैसे चक्की चलाते हैं वैसे घुमाना है। इस प्रकार से पूरा हाथ को ले जाना, दाहिनी तरफ से खोलते हुए पंजों को टच करना, पूरा झुकना, बाईं तरफ से पूरा चक्कर लेना और हाथ को नाभि के पास ले आना, पूरा झुकना है पीछे की तरफ, गर्दन चेहरा आसमान की तरफ ले जाना। ये इस प्रकार से करना है। अभी इसी विधि को, इसी क्रिया को 10 बार दाएं से बाएं शुरू कर। 1, आगे पीछे पूरा झुकना है। 2, पंजा टच करना है। 3, घुमा पूरा लेना है। 4, पीछे झुकते समय चेहरा ले जाना आसमान की तरफ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी छाती के ऊपर हाथ ले आना है। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से, अपोजिट साइड से 10 बार शुरू कर। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी हाथ मस्तिष्क पे ले आना है। अभी क्या करना है, आगे की तरफ झुकना है, पैर का पंजा हाथ से टच करना है, फिर पीछे की तरफ आना, आसमान की तरफ चेहरा को ले जाना। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ये पंजा टच करना, फिर वापिस आना, मस्तिष्क पर हाथ रखना, ये ऐसे, और पीछे की तरफ झुकना। ध्यान रहे हाथ नीचे से कंधा की सीध में। यही क्रिया 10 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 पंजा टच करना, 6 पीछे पूरा झुकना, 7 आसमान की तरफ ले जाना तेरा, 8 9 और ये 10। ये थी चक्की घुमाव। बहुत अच्छी विधि है, संपूर्ण शरीर को सुडौल, सुंदर और लचीला बनाती है, पूरा शरीर की एक्सरसाइज करवा देती है। अभी अगली विधि है घुटना पाड़ी घुमाव। घुटना पाड़ी घुमाव के लिए घुटना से ऊपर जो मोटा मसल है उसको पकड़ना है मजबूती से, और घुटना को लूज टाइट करना है इस प्रकार से, लूज टाइट, ढीला सख्त, ढीला सख्त, लूज टाइट, ढीला सख्त, इस प्रकार से। ये कम से कम ये 15 बार करना है इस प्रकार से। ये अभी क्या करना है, अभी घुटना की पाड़ी जो ऊपर डब्बी सी है, इस डब्बी को पकड़ना, पाड़ी को पकड़ना है और दाएं बाएं खिसकाना है। ये पाड़ी पकड़ में तब आएगी जब घुटना ढीला होगा, पैर ढीला होगा, तभी पकड़ में आएगी ये। और ये दाएं बाएं कम से कम आधा इंच खिसकती है ये, इसको खिसकाना है ऐसे। अभी आगे पीछे खिसकाना है इस प्रकार से, आगे पीछे इस पाड़ी को। ये अभी क्या करना है, पाड़ी को अंगूठा और उंगली की मदद से पकड़ना है, हिलाते हुए ऊपर उठाना, अंगूठे से दबाना है, हिलाते हुए ऊपर उठाना, अंगूठा से दबाना है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये तब हिलेगी जब घुटना ढीला होगा, पैर ढीला होगा। अभी क्या करना, दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों पर रखना पाड़ी के ऊपर, और हथेली और अंगूठा की मदद से दाएं से बाएं जैसे चक्की चलाते वैसे घुमाना है। ये अगर ये आनंद आ रहा है घुमाते समय, अच्छा लग रहा था, ये समझो क्रिया बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा दिल करेगा कि घुमाता ही रहूं। ये अभी अपोजिट साइड में घुमाना है दूसरी तरफ, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। ये था घुटना पाड़ी घुमाव। घुटना का जितना भी विकार है सभी विकारों को ये दूर कर देती है। अभी अगली विधि है लंब रूप एक पैर संतुलन, यानी कि अपनी जगह पर खड़ा हो जाना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, और ध्यान रहे उंगलियां पीछे से, अंगूठा आगे से, ऐसे कमर को पकड़ना है, ये इस प्रकार से। अभी बायां पैर पे खड़ा होना है, दाहिना पैर को आगे की तरफ लाना है, ऐसे ही। दोनों पैर का घुटना सीधा, एक पैर पे खड़ा होना है, पंजा आगे की तरफ, ये इस प्रकार से। अभी इसी को पैर को पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे कमर सीधी, घुटना से दोनों पैर सीधा, ये इस प्रकार से। अभी पैर के बराबर में ले आना है। अभी दाहिनी तरफ दोनों पैर का घुटना सीधा, एक पैर पर संतुलन बनाना है, ये। अभी ये कैंची बनानी है इस प्रकार से, एक पैर पे कैंची बनाओ, ये। अभी कमर में कुछ आराम मिल रहा होगा, ये। अभी दौड़ की हालत में ले आना, घुटना कमर की सीध में, पंजा का रुख नीचे की तरफ,
इस प्रकार से, ये कमर सीधी, बदन सीधा बिल्कुल। अभी पैर को नीचे ले आओ। अभी इसी प्रकार से दाहिना पैर पर खड़ा होना, बाएं पैर को आगे की तरफ ले आना है, ये इस प्रकार से। पंजा का रुख आगे की तरफ, घुटना से पैर दोनों सीधा, इस प्रकार से, बदन बिल्कुल सीधा। अभी पीछे की तरफ ले जाना इसी प्रकार से, घुटना से पैर सीधा, बदन सीधा, कमर सीधी, ये इस प्रकार से। अभी पैर की बगल में ले आना है, एक पैर पर ही रहना है। अभी साइड में ले आना है, ये साइड में इस प्रकार से, ये। अभी कैंची बनानी है इस प्रकार से, एक पैर पे कैंची बनानी है, एक पैर पे कैंची। अभी कमर की सीध में घुटना ले आना, पंजा का रुख नीचे की तरफ, ये इस प्रकार से। अभी पैर को नीचे ले जाओ। ये थी एक पैर संतुलन, बहुत अच्छी विधि है। अगर किसी को चक्कर आता है, मिर्गी आती है, चलते चलते गिर जाता है, घंघेड़ा आता है या शरीर कांपता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अभी अगली विधि है गुब्बारा बाल कुर्सी, यानी कि कल्पना करनी है कि दोनों हाथों में बॉल लेनी है और कोहनियों के बीच में गुब्बारा लेना है और कुर्सी पे बैठना आराम से। इसके लिए कद के मुताबिक दोनों पैर खोलें, दोनों हाथों में बाल पकड़ें और ऐसे पीछे की तरफ जाएं, ये इस प्रकार से। अभी दोनों हाथों में बॉल, एक गुब्बारा, गुब्बारा को दबाना, बॉल को भींचना है, दबाना बॉल को। ये कल्पना करनी है कि मेरा हाथ में बॉल है, ये। अभी खड़ा हो जाए। अभी इस प्रकार से, ये दो बॉल, दो गुब्बारा, दोनों बॉल को दबाना है, उंगलियों में भींचना है, कोहनियों से गुब्बारा को दबाना है, ये इस प्रकार से। अभी खड़ा हो जाए। अभी सामने से ऐसे, ये एक गुब्बारा बड़ा, दो बॉल दबाना है, कुर्सी पर आराम से बैठना, कमर सीधी रखनी है, कमर सीधा रख करके कुर्सी पे बैठना है आराम से, ये। अभी खड़ा हो जाए। अभी कंधा की सीध में, ये दो बॉल, दो गुब्बारा, दबाए बॉल, उंगलियों से दबानी है बॉल, गुब्बारा को भी दबाना है, कुर्सी पर सीधा बैठना है, कमर सीधी करके, ये। अभी सिर का ऊपर से ले जाना, ये एक गुब्बारा, दो बॉल, ये इस प्रकार से आराम से बैठे, सीधी कमर रख करके, ये था गुब्बारा बॉल कुर्सी। बहुत अच्छी विधि है ये नस नाड़ियों को मजबूत करती है, शरीर में जान लाती है, बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है महिलाएं, बुजुर्ग और जो बाधित लोग हैं। ये महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, और जो बाधित लोग हैं जिसका शरीर में कोई समस्याएं हैं उनके लिए। ये जवान और बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल महिलाओं के लिए। अभी क्या करना, कद के मुताबिक पैर खोलना, ऊपर की तरफ हाथ ले जाना, इस प्रकार से दोनों हाथों को आपस में मिलाना, अंगूठों से बांधना और नीचे की तरफ घुटना सीधा करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ये कोशिश करना जमीन के साथ हाथ टच करने की, ये घुटना सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा, ये कम से कम 5 सेकंड तक रोक के रखना है। फिर ऊपर की तरफ आना है इस प्रकार से, ये पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ, ये कोशिश करना ज्यादा पीछे की तरफ जाना है, ये। अब आगे की तरफ झुकना इसी प्रकार से, कोशिश करना पंजा टच करने की, हथेली टच करने की, घुटना सीधा जमीन के साथ, ये इस प्रकार से, ये कम से कम 5 सेकंड रोक के रखना है। फिर ऊपर की तरफ आना है, ऐसे ही पूरा ऊपर से कोहनी से हाथ सीधा पीछे की तरफ जाना है, पीछे की तरफ झुकना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, ये। अभी क्या करना, दूसरी बार हाथ को ऊपर ले जाना ऐसे, और ये समझना कि एक रस्सा लटक रहा है, ऊपर से रस्सा लटका हुआ, उस रस्सा को पकड़ करके ऊपर चढ़ रहा है,
ये रस्सा को पकड़ना, ऊपर चढ़ना, पकड़ना, ऊपर चढ़ना, चढ़ो और ऊपर चढ़ो और ऊपर से पकड़ो रस्सा को और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो। ये अभी हाथ को नीचे ले आना इस प्रकार से। ये था महिलाओं के लिए। ये है यू ताड़ासन। यू ताड़ासन है ये। अभी है पुरुषों के लिए, जवान और बच्चों के लिए दंडवत प्रणाम। ये इसके लिए ये पोजीशन बनानी है इस प्रकार से। दो ईंट या टाइल हो तो बहुत अच्छा है। ईंट या टाइल रख ली जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ईंट या टाइल नहीं मिलती है तो जमीन पर भी कर सकते हैं। ये जमीन पर हाथ रख करके भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे बैठना उखड़ू हालत में, इसको उखड़ू हालत बोलते हैं। इसमें नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से एक पैर को आगे फेंकना, एक पैर को पीछे फेंकना है। इसमें ध्यान देना है, कमर का लचका लेना है और गर्दन को आसमान की तरफ झटका देना है। ये ध्यान रखना है। नमूना के लिए इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये क्रिया कम से कम 12 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभी इसी क्रिया को बाहर से पैर फेंकना है, इसी प्रकार से दोनों हाथों को बाहर से। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ये इस क्रिया को भी 12 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभी क्या करना है, दोनों हाथ सीधा रखते हुए ऐसे पैर अंदर की तरफ दोनों फेंकना और बाहर की तरफ फेंकना है। नमूना के लिए मेरे लिए इस प्रकार से ध्यान देना। दोबारा फिर कमर को लचका देना है, गर्दन को ऊपर की तरफ झटका देना है, तब क्रिया सही क्रिया मान होगी, नहीं तो क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। नमूना के लिए इस प्रकार से ये इस क्रिया को भी 12 बार शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी देसी दंड लगानी है इस प्रकार से। मुट्ठी खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ये इस प्रकार से। अभी दोनों हाथों को आगे से पीछे घुम झुलाना है 3 बार। ये 1 2 3। अभी अपोजिट साइड से 1 2 3। ये था दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी विधि है, इंडोरेंस एक्सरसाइज है, पूरा शरीर के लिए, पूरा शरीर को मजबूत, सुडौल और सुंदर बनाती है। बहुत अच्छी विधि है। अभी अगली विधि है ताड़ी हिप चक्रासन, यानी कि आगे पीछे ताड़ी बजानी है। कद के मुताबिक पैर खोल करके पंजा पे जंप लेना है और आगे पीछे ताड़ी बजानी इस प्रकार से। ये जो बहन भाई ताड़ी नहीं बजा, जंप नहीं कर सकते पंजा के बल, वो ऐसे कर सकते हैं। ये खड़े खड़े एक जगह पर इस प्रकार से। ये यही क्रिया शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हिप चक्रासन है। इसमें पंजा पर जंप लेना, हिप यानी कि कमर को दाएं बाएं घुमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हाथों की स्विमिंग लेनी है मुट्ठी के साथ, मुट्ठी बना करके, और सांस का सर्कुलेशन करना है। ये सभी तालमेल एक साथ मिलाना है। पंजा पे जंप, कमर को दाएं बाएं ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना, हाथों की स्विमिंग
मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर से, और सांस का सर्कुलेशन। जो बहन भाई जंप नहीं कर सकते हैं वो खाली ये इस प्रकार से कर सकते हैं, ये करना है। जो बहन भाई किसी कारण से जंप नहीं कर सकते हैं, ये करना है। इसी क्रिया को शुरू कर, ये जंप ले आओ, पूरा कमर को दाएं बाएं दाने दो, हाथों की स्विमिंग, सांस का सर्कुलेशन, जंप, दाएं बाएं दाने दो। ये एक प्रकार की खड़े खड़े दौड़ है, ये एक प्रकार की खड़े खड़े दौड़ है। पूरा कमर को दाएं बाएं दाने दो, पूरा स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। ये एक प्रकार का कैब्रो डांस है। ये अभी धीरे, अभी धीरे, अभी धीरे। अभी सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं, लंबा लंबा सांस ले, लंबा सांस भरना है और मुंह से छोड़ना है, या मुंह को बंद करना है, दांतों का आपस में मिला लेना है, अंदर से जीभ दांतों के साथ लगा लेनी है और स्पीड से सांस अंदर की तरफ खींचना है। अभी कूलिंग डाउन होना है, ये इस प्रकार से। लंबा लंबा सांस ले। ये जो लास्ट विधि थी दंडवत प्रणाम और ताड़ी हिप चक्रासन, ये संपूर्ण शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये एक प्रकार की इंडोरेंस एक्सरसाइज है। पूरा शरीर का रोग निरोधक कर देती है, पसीना के बल पूरी बीमारियों को निकाल देती है। बहुत अच्छी विधि है। ये थी योग मुद्रा में प्राणायाम और योगासन की विधियाँ। सभी विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण विधि है संपूर्ण शरीर के लिए। एक एक विधि में अनेकों विधियों को कॉम्बिनेशन करके फिल्टर करने के बाद, फिर शोध करने के बाद और स्वयं पर निरीक्षण करने के बाद इनको लागू किया गया है। अगर इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगी, ये निश्चय ही है। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।